स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट बुक्स में। आज की कहानी एक पिता और उनके बेटे की कहानी है। जो पिता बार बार अपने बेटे की गलतियां निकालते रहते हैं और उसे डांटते रहते हैं। कहानी का शीर्षक है पिता भूल जाते हैं, डब्ल्यू लिंग्विस्टन लार्नेड। बेटे सुनो, मैं जब तुमसे ये कह रहा हूँ तुम सोए हो, तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब गिलानी की तरंग मेरे मन में जागी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ। बेटे, मैं कई चीज़ें सोच रहा था। मेरा तुमसे व्यवहार गलत रहा है। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे तब मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलिए से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने जूते नहीं साफ करने के लिए डांटा। मैं गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीज़ें फर्श पर बिखेर दी थीं। नाश्ते के समय भी मैंने गलती निकाली, तुमने चीज़ें बिखेर दी थीं। तुमने भोजन को निगल लिया था, तुमने टेबल पर कूनियाँ रख दी थीं। तुमने ब्रेड पर ज़्यादा बटर लगा लिया था और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय डैडी, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधों को पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर के बाद शुरू हो गया। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे। तुम्हारे मौजों में छेद थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते हैं और अगर तुम्हें उन्हें खरीदना पड़े तो ज़्यादा सावधान रहोगे। एक पिता की नज़र से देखो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पाँवों से आए और तुम्हारी आँखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नज़रें ऊपर उठाईं मैं खिंचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। मैंने गुस्से में कहा क्या चाहते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दीं और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उस स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिसे मेरी अनदेखी भी ख़त्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या कर रही है? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारे लिए पुरस्कार था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवा अवस्था से ज़्यादा अपेक्षाएं कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने से माप रहा था और तुम्हारे अंदर कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितनी उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया तब वह दिल दिखाई दिया। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से घुटनों के बल बैठा हूँ। यह एक कमज़ोर प्रायश्चित है। मुझे पता है तुम ये चीज़ें नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी ज़ुबान काट लूँगा जब तीखे शब्द निकलने वाले होंगे। खुद से कहता रहूँगा वह एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा और बेटे, जब मैं तुम्हें तुम्हारे कोट में सिकुड़े हुए देखता हूँ तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी माँ की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधों पर था। मैंने तुमसे ज़्यादा मांग लिया, कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें, पता करें कि वे वैसा क्यों कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। यह उनकी आलोचना से ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलती है। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ़ करना।
जैसा डॉक्टर जॉनसन ने कहा, महोदया, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप ऐसा क्यों करें? आलोचना, निंदा और शिकायत कभी ना करें। दिल खोलकर लोगों की सच्ची तारीफ़ करें। इसका नतीजा बहुत ही अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल बेस्ट बुक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।